भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे राधे। कृष्ण श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। 8वां अध्याय आज शुरू होगा। राजा परीक्षित का श्री सुखदेव मुनि से भगवान श्री कृष्ण की कथा एवं सृष्टि की उत्पत्ति, विकास आदि के संबंध में पूछना। इतनी कथा सुनकर के राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि हे महात्मन, अब आप मुझे श्री कृष्ण जी के उन उत्तर चरित्रों को सुनाइए जिन्हें सुनकर मैं संग रहित हो बड़े सुख से अपने इस शरीर को त्याग सकूं। क्योंकि जो मनुष्य सदा से चित्त लगा करके नित्य ही श्री कृष्ण जी के चरित्र को कहते हैं, सुनते हैं, उन मनुष्यों के हृदय में भगवान थोड़े ही समय में आ बसते हैं। फिर तो वे भगवान अपने उन भक्तों के सब पापों का वैसे ही नाश कर देते हैं जैसे जल के मल को शरद ऋतु नाश कर देती है। हे मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बतलाइए कि पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संबंध से शून्य इस जीवन के शरीर का आरंभ कैसे होता है, उसका कोई कारण है या नहीं। इस संबंध में आप जो जानते हो वह मुझसे कहिए। यदि उस ईश्वर परमात्मा की भी रूप लौकिक पुरुष की ही समान है तो फिर उस ईश्वर तथा हमारे जैसे साधारण जीवों में भेद की क्या है, जिसकी दया से ब्रह्मा जी सब प्राणियों की रचना करते हैं और जिनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने उनके रूप को देखा है, तथा जो सबके हृदय में वास करने वाले माया के स्वामी और ईश्वर है, उनकी तथा उनसे उत्पन्न इस समस्त स्थावर जंगम रूप सृष्टि का जैसे ही तारतम्य हो, वह सब आप मुझे बतलाइए। फिर यह कहिए कि उस ईश्वर के बाहर और भीतर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है और उस क्रम में वर्णों, आश्रमों तथा महान पुरुषों के चरित्र का क्या निश्चय है, यह भी आप मुझे बतलाइए। कि फिर यह बताइए कि वे विष्णु जी युग युग में अवतार लेकर के कैसे कैसे चरित्र करते हैं तथा उन युगों का क्या धर्म है और क्या प्रमाण है। मनुष्यों का विशेष या असाधारण धर्म क्या है, राजाओं का राजधर्म और आपत्ति के समय आप धर्म का क्या कर्तव्य है, यह सब आप मुझसे वर्णन कीजिए। फिर तत्व विवेचन के साथ साथ देव आराधना और अष्टांग योग सहित वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और इतिहासों तथा पुराणों का क्या स्वरूप है, इस प्रकार से धर्म, अर्थ तथा काम की क्या विधि है, यह भी आप मुझे सुनाइए। इसके साथ ही यह भी बतलाइए कि यह स्वतंत्र जीवात्मा बंधन और मोक्ष के जाल में कैसे आ गई, और यदि आ गई है तो यह अपने स्वरूप में फिर कैसे स्थित होगी। हे महामुनि, मैं आपकी शरण हूँ। मुझे क्रम से सब बात यथार्थ रूप में बतलाइए, क्योंकि श्री कृष्ण जी की कथा रूपी अमृत को पान करते हुए मेरा चित्त नहीं भरता है। भोजन के बिना मेरे प्राण नहीं विकल हो रहे हैं, किंतु क्रोधित ब्राह्मण के श्राप से जो मेरी मृत्यु का समय अत्यंत निकट है, इससे मैं बहुत व्यग्र हो रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान की कथा के संबंध में जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से ऐसे पूछा तो वे बहुत ही खुश हुए। फिर उन्होंने वेद के समान इसी भागवत नामक पुराण को कहा, जिसे ब्रह्मकल्प के समय भगवान ने श्री ब्रह्मा जी से कहा था। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी का तपस्या करना और भगवान विष्णु का दर्शन होने पर उनसे सृष्टि रचना के लिए शक्ति मांगना, भगवान का ब्रह्मा जी को उपदेश देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्या स्वप्न देखने वाला का भी शरीर संबंध होता है? ऐसे ही अपनी माया के बिना ईश्वर का भी शरीर संबंध नहीं होता। ईश्वर बड़ा मायावी है। एक ही आत्मा बहुत सा रूप धारण कर लेती है, उसमें माया का ही कारण है। अहम मम का भास होने लगता है, परंतु जब वही परमात्मा मोह रहित होकर के काल और माया से परे हो अपनी महिमा में रमण करने लगता है, तब इच्छा करते ही वह अहम मम दोनों को छोड़ करके पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। हे राजन, यह जीव भी निर्विकार है, किंतु इसने
अविद्या रूप देह का संबंध कर लिया है। इसी प्रकार वह ईश्वर भी अपनी योग माया से चैतन्य मन लीला रूप प्रकट होता है। एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने बैठे, किंतु उन्हें वह बुद्धि न प्राप्त हुई। तब उन्होंने एक समय जल में 2 बार कहे हुए 2 अक्षरों का ऐसे वचन सुना कि तप करो। ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही थी। तब ऐसी ध्वनि किसने की, उसका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे, लेकिन वह दर्शन कहाँ। इससे ब्रह्मा जी ने विवश होकर के घोर तप करना शुरू किया। उनके तप से तीनों लोक जलने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें देवताओं की प्रशंसा से प्रशंसित तथा शोक मोह और कलेश से रहित अपना वह उत्तम लोक दिखलाया जिसमें सत्व रज तम तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। उस लोक पर काल का कोई बस नहीं था और न वहाँ माया ही अपनी कुछ बस चला सकती थी। भगवान के उस लोक की रमणीयता कहीं नहीं जाती। चारों ओर सौंदर्य फैला हुआ था। अद्भुत आनंद और ऐश्वर्य की छटा छिड़क रही थी। एक सुंदर झूले पर बैठी हुई लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरित्रों का यशोगान कर रही थी। उनके साथ में अनेकों रूपवती स्त्रियां वैसे ही विष्णु भक्ति में तत्पर थी जैसे कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के प्रिय कर्मों में अनुरक्त रहती थी। वहाँ अपने मुख्य पार्षदों के साथ बैठे हुए विष्णु जी पीताम्बर पहने, किरीट कुंडल धारण किए, गले में वैजयंती माला पहने हुए, सब ऐश्वर्य से संपन्न ऐसी अद्भुत शोभा के साथ बैठे हुए थे जिन्हें दूर से देखते ही ब्रह्मा जी चकित हो गए। निकट पहुँच करके उन्होंने विष्णु जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। विष्णु जी ने कहा, आओ आओ हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे तप से बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि सृष्टि रचना के उत्तम विचार से जो तुमने इतना घोर तप किया है वह सर्वदा ही प्रशंसनीय है। हे ब्राह्मण, तुम मुझसे वर मांगो। जिस शब्द को एकांत में सुनकर के आपने अति उत्तम तप किया है, उस शब्द को कहने वाला मैं ही हूँ। मैं ही इस संसार को अपनी तप चर्चाओं के प्रभाव से रचता और संहार करता हूँ। कठिन तपस्याओं से ही मुझ में ऐसा प्रक्रम आ गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। आप चराचर सब प्राणियों की बुद्धि में स्थिर रहते हुए सबका पालन और संहार करने वाले और देवों के भी देव हैं। तथापि मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक यही मांगता हूँ कि आप मुझ में शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं उसके स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वरूपों को भली भांति जान सकूं। आप अमोघ संकल्प वाले और नाना प्रकार की क्रीड़ा करने वाले हैं। आप मकड़ीवत समस्त संसार को अपने माया जाल में पिरोए हुए हैं। सो हे माधव, आप मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं सृष्टि की रचना करने में सफल हो सकूं। आप मुझे जैसी शिक्षा देंगे मैं आलस रहित होकर के वैसा ही आचरण करूंगा। पहले मैं राजाओं की सृष्टि रचना चाहता हूँ, सो आप मुझ पर ऐसी दया कीजिए कि जिससे मैं सब कुछ करते हुए भी किसी प्रकार के बंधन में न पड़ूं। हे परमेश्वर, आपने मेरे साथ मित्र का सा व्यवहार किया है। समस्त प्रजाजनों की सृष्टि आपकी सेवा में स्थित है। सो जब तक प्रजाओं की सृष्टि आपके सम्मुख स्थित है, तब तक ही आप बिना किसी व्यग्रता के मुझ में ऐसी शक्ति भर दें जिससे उत्तम और मध्यम आदि बिना किसी भेदभाव के मैं सब प्राणियों की सृष्टि रच डालूं, और साथ ही मुझे इसका गर्व भी न हो कि मैंने सृष्टि रचना की है, क्योंकि सब कुछ करके भी मैं स्वतंत्र हूँ, अज हूँ, ऐसा अहंकार नहीं करना चाहता। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मा, इसके लिए तुम्हें मेरे अत्यंत गुप्त ज्ञान को भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। देखो, मुझ में जैसा रूप गुण तथा कर्म है और जैसा मेरा स्वरूप और जैसी मेरी सत्ता है, वैसे ही सब कुछ तुम में भी विद्यमान है। तुम अपनी शुद्ध सत्ता का स्मरण करो। देखो, पहले शुद्ध सत्ता जो अपना आप रूप है वही था और अब भी शुद्ध रूप में वही विद्यमान है, परंतु उसमें अहभाव आने से भी यह स्थूल सूक्ष्म और कारण आदि रूप आ गए हैं।
किंतु यह सब उस शुद्ध सत्ता के आगे कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं ही था और आज भी मैं ही हूँ, और इसके पश्चात भी शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। किसी भी वस्तु में विद्यमान अविद्यमान तेज का होना उस सत्ता का ही प्रभाव है। किंतु जहाँ वास्तव में कुछ वस्तु नहीं है और वह मालूम होती है, और जहाँ है वहाँ नहीं मालूम होती है, यह एक विलक्षणता और एक भ्रम है। जैसे जल के प्रतिबिंब में दूसरा चंद्रमा मालूम होता है, परंतु वहाँ कोई चंद्रमा नहीं है। जैसे नक्षत्र मंडल में राहु नहीं दिख पड़ता, परंतु वह वहाँ विद्यमान है। यह विलक्षणता मेरी माया है। जिस प्रकार से पृथ्वी जल आकाश आदि सब तत्व उत्तम अधम सभी प्राणियों में विद्यमान है, और वही तत्व जब उनकी प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई थी नहीं विद्यमान थे, उसी प्रकार से उन प्राणियों में मैं ही हूँ और नहीं भी विद्यमान हूँ। जो आत्मदर्शी है उनको इतना ही जानना चाहिए कि जो सर्वत्र सर्वदा एक और अनेक रूप से विद्यमान है, सब में मिला हुआ भी है और सबसे अलग भी है, वह वही अपने आप शुद्ध सत्ता भी है। हे ब्रह्मा जी, जब आप अपने उत्तम चित्त से सावधान होकर के उस अपने आप रूप में स्थित होंगे, तब कल्पों में अनेकों प्रकार के सृष्टि रचना करते हुए कभी भी मोहित न होंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि ब्रह्मा से ऐसा कहकर के श्री विष्णु जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बार बार जोर जोर से उनकी स्तुति करने लगे। पश्चात उन सर्वभूतमय ब्रह्मा जी ने सृष्टि हेतु संसार की रचना की। तब वे पहले यम नियम में स्थित हो प्रजा के कल्याण हेतु अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए योगाभ्यास में लगे। नारद जी उनकी सेवा करने लगे, क्योंकि वे उनके परम प्रिय पुत्र थे और उन्हें नारद जी को विष्णु भगवान की भक्ति परम प्रिय थी। तब एक समय जब कि ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए, तब नारद जी ने उनसे यही प्रश्न किया था जो आप इस समय मुझसे किए हैं, हे राजा परीक्षित। तब ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। बाद में इन्हीं नारद ने सरस्वती नदी के तट पर आकर मेरे पिता वेद व्यास जी को इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने को कहा था। तब व्यास जी ने इसे सुनकर के श्लोक में अध्योपरांत वर्णन किया है। हे राजन, इसके साथ ही तुम जो मुझसे पूछते हो कि उस विराट पुरुष से यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, उसको तथा तुम्हारे इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को मैं भली भांति आगे वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर के सुनो। 10वां अध्याय, भगवान के विराट रूप से विभिन्न तत्व और जीव के अंगों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत्ति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय ये 10 लक्षण दर्शाए गए हैं। आत्मजन इन्हीं 10 के सहारे तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें 9 लक्षणों के द्वारा श्रुति प्रतिवाद और स्तुति आदि विषयों का उल्लेख किया गया है तथा इन 10 के अलग अलग भेद भी है। जैसे कि गुणों की विषमता से परमेश्वर के प्रकाश से आकाश आदि महाभूत शब्द आदि पंचतत्व मात्रा इंद्रिय महतत्व तथा अहंकार का जन्म सर्ग है। विराट के प्रकाश से जो चराचर की सृष्टि उत्पन्न हुई है उसे विसर्ग कहा जाता है। प्राणीजन जिस जिस मर्यादा का पालन करते हैं उसे उत्कर्ष और स्थिति कहते हैं। फिर जिसमें भक्तों पर कृपा द्वारा उनका पोषण होता है वह पोषण है। 5वां उत्ति वह विषम विषय है जिसमें से मनवंतरों के स्वामियों का स्वधर्म और कर्मों की वासना निहित है, जिसमें विष्णु जी के अवतार के चरित्र तथा उनकी बढ़ी हुई लीलाओं से युक्त जिसमें उनके भक्तों की कथा स्थित है उसे ईशान कथा कहते हैं। फिर जिस विषय में विष्णु जी की योग निंद्रा का पश्चात इस जीव का उपाधियों सहित शयन हो उससे निरोध कहते हैं। जिसमें अविद्या से अध्यस्त कर्तव्यवाद से पृथक ब्रह्मता से स्थित हुआ जाए उससे मुक्ति कहते हैं।
जिससे सृष्टि प्रलय प्रकाश होता है उसे परब्रह्म का आश्रय कहा जाता है। वही परमात्मा भी है तथा नेत्रा आदि इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव को आध्यात्मिक और सर्वाधिक को अधिदैविक और जिससे इन दोनों रूपों का विभाग होता है अर्थात नेत्र गोला आदि से उपलक्षित जो यह शरीर है इसे अधिभौतिक कहते हैं। इन तीनों में से यदि एक का भी अभाव हो जाता है तो दूसरा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ये तीनों परस्पर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जिससे तीनों परस्पर आपस में देखते रहते हैं। ये तीनों किसी और के आश्रय नहीं है तथा अन्य सब इसके ही आश्रय है। जब वह विराट पुरुष अन्न फोड़ करके बाहर निकलता है तब अपने रहने के लिए डार्मोदक संज्ञक पवित्र जलों की रचना करता है। फिर वह उस जल में हजारों वर्षों तक वास करके नारायण नाम प्राप्त करता है। उसी की कृपा से ही सब जीव द्रव्य धर्म काल और स्वाभिभावानुसार कर्ता और भोक्ता होता है। जब वह एक अनेक होने की इच्छा करके योग निद्रा से जागृत हुआ तब उसने बहुत प्रकाशमान गर्भ रूप देह को 3 प्रकार का बनाया, अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत। तब उस एक पुरुष में जो ये 3 खंड हुए उनकी व्याख्या सुनिए। जब अपनी क्रिया शक्ति से अनेक प्रकार की चेष्टा करते हुए उसने अपने अंत शरीर में आकाश तत्व से ओज सहित बल प्रकट किया तब उससे शक्तात्मक सूक्ष्म रूप से उस प्राण शक्ति की उत्पत्ति हुई जो सब प्राणियों का प्राण है। उस एक प्राण में ही सब इंद्रियां चेष्टा करती है और जब वे निश्चेष्ट हो जाती है तब वही महाप्राण कहा जाता है। इसी प्रकार उस सचेष्टित विराट पुरुष के भीतर क्षुधा तथा तृष्णा उत्पन्न हुई और जब उसने खाने पीने की इच्छा की तब मुख प्रकट हुआ। उस मुख में तालु था जिससे जिहाँ इंद्रिय उत्पन्न हुई और उसमें अनेक प्रकार के रस विषय उत्पन्न हुए। फिर जब उस विराट ने बोलने की इच्छा की तब उसके मुख में अग्नि देवता और वाणी इंद्रिय उत्पन्न हुई जिन दोनों के अधीन बोलना हुआ। इस प्रकार से वह विराट पुरुष बहुत दिनों तक जल में रह करके पवन के सहारे पड़ा रहा। पश्चात जब उसमें प्राणवायु का अत्यंत संचार हुआ तब उसमें नासिका इंद्रिय प्रकट हुई जिसमें ग्रहण करने की स्वाभाविक शक्ति विद्यमान थी और तब उसे ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। इसी प्रकार जब उस विराट पुरुष ने देखा कि इच्छा प्रकट की तब नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई जिसके देवता सूर्य हुए और वह चक्षु इंद्रिय रूप को ग्रहण करने वाली हुई। जब वेदों ने उस विराट पुरुष की स्तुति की तब उसे सुनने की इच्छा करने वाले उसके कान निकले और दिशाएं उनकी देवता हुई। इस प्रकार से शब्दों को सुनने के लिए स्वर्ण इंद्रिय उत्पन्न हुई। फिर वस्तु की मृदुता, कठोरता, लघुता, गुरुता तथा शील उष्ण ग्रहण करने की इच्छा वाले उस महात्मा के त्वचा उत्पन्न हुई जिसके रोम इंद्रिय तथा वृक्ष देवता हुए। इसी प्रकार जब अपने अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा की तब उसके हाथ उत्पन्न हुए, उनसे सब प्रकार के कर्म करने लगा। बाद में उस अभीष्ट गति चाहने वाले के चरण उत्पन्न हुए और चरणों के साथ ही वह यज्ञ का अधिष्ठाता विष्णु रूप से स्थित हुआ। फिर उसमें गमन करने के लिए कर्म शक्ति नामक इंद्रिय उत्पन्न हुई जिससे वह जग आदि शुभ कर्मों को करने लगा। फिर संतान, रति तथा स्वर्ग आदि की इच्छा करने वाले उस पुरुष के लिंग और उपस्थित इंद्रियां उत्पन्न हुई जिन दोनों के अधीन काम संबंधी सुख नियत हुआ। बाद में भोजन किए हुए अन्न आदि के आहार अंश को छोड़ने की इच्छा वाले उस पुरुष को गुदा नामक इंद्रिय उत्पन्न हुई जिसका देवता वायु है। मल को त्याग करना उसके अधीन है। फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा करने वाले उन विराट पुरुष को नाभि उत्पन्न हुई जिसकी अपान इंद्रिय तथा मृत्यु देवता है। इन्हीं दोनों के अधीन मृत्यु है। फिर अन्न करने की इच्छा करते ही उस विराट पुरुष के कुक्षी, आंत तथा नसें उत्पन्न हुई जिनके देवता नदी और समुद्र हुए और तुषि पुष्टि इन दोनों के अधीन हुई।
फिर अपनी माया की चिंता करने वाले उस विराट पुरुष के हृदय उत्पन्न हुए, जिसके मन, इंद्रिय तथा चंद्रमा देवता हुए, और उसमें संकल्प तथा अभिलाषा ये दोनों उत्पन्न हुए। इस प्रकार से त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा तथा अस्थि ये सातों धातु पृथ्वी, जल तथा तेजमय है, और आकाश, जल तथा वायु से प्राणी की रचना हुई। सब इंद्रियों में स्वभावतः ही विषय आदि शक्ति भरी हुई है। गुण पृथ्वी आदि से उत्पन्न हुई है तथा सब प्रकार के विकार मन में भरे हुए हैं। हे राजन, भगवान का यह स्थूल रूप पृथ्वी आदि 8 आवरणों से आच्छादित है। इसका कारणभूत वह सूक्ष्म रूप है, जिसमें कोई विश्लेषण नहीं होता, और वह अव्यक्त तथा जन्म, स्थिति और नाश रहित तथा सर्वदा एक रूप वचनों तथा मन से परे है। हे राजन, मैंने तुमसे जो भगवान के यह सूक्ष्म स्थल रूप कहा है, इसे माया द्वारा रचित विद्वान पुरुष भी नहीं गण सकते हैं, क्योंकि वह नाम रूपधारी भगवान वस्तुतः ब्रह्म रूप है। उसने ही प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितरगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, दैत्य और गुहकों आदि सबकी रचना की है। ये किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किंब पुरुष, उरग, मातृगण, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत और विनायक सब उसी की रचना है। हे राजन, यह कुष्मांडा, उन्माद, बेताल, धातुयान, ग्रह, खज, मृग, पंछी, पर्वत और सर्पों को उसी ने बनाया है। यह स्थावर, जंगम, कर का 2 भेद तथा जरायुज, अंडज, स्वेजज और उदी 4 प्रकार के प्राणियों को उसी ने रचना की है। इस प्रकार से जल स्थल में रहने वाले जितने जीवधारी हैं, उन्हें भी उसी ने रचा है। जैसा जिसका उत्तम, मध्यम और अधम कर्म है, उसके अनुसार पुण्य पाप से निश्चित गति देने वाला वही है। जो सत्वगुणी है उन्हें देवता, जो रजोगुणी उन्हें मनुष्य, और जो तमोगुणी है उन्हें नारकीय गति देने वाला वही है। वही धर्म रूपधारी, विश्व रूपधारी भगवान सब पशु, पंछी, मनुष्य और देव शरीर से संसार की स्थापना करता हुआ सबका पालन और नाश करता है। इससे वह भगवान सृष्टि के कर्ता आदि स्वरूप कहे गए हैं। विद्वान भगवान के उस रूप को नहीं जान पाते, क्योंकि वह ब्रह्मा का कल्प है और वह बड़ा ही गूढ़ है। उसमें प्रकृत तथा वैकृत सृष्टि है, और इसका विधान अन्य महाकल्प आदि से असाधारण है। इसके आगे काल का प्रमाण, कल्प का लक्षण और मनवंतर आदि रूप का जैसा विभाग है, उससे भी सुनिए। पहले मैं पद्म कल्प को सुनाता हूँ। शौनक जी बोले, हे विद्वान, हे जी, अब आप दया करके हम सबको मैत्रेय और विदुर जी का ज्ञानाश्रित संवाद सुनाइए। हम लोगों ने सुना है कि उसमें गुण तत्व का विवेचन किया गया है। सो उन दोनों महात्माओं ने जैसे आपस में कहा, वह सब हमसे कहिए, यही मेरी इच्छा है। द्वितीय स्कंद समाप्त। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।